हेलो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। तो फिर से स्टार्ट हो गया दिन किचन में और बन रहा है ब्रेकफास्ट। और आज हम लोग उठे हैं बहुत लेट, लाइक अभी 11:30 हो रहे हैं, अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और काम सब पड़े हैं। घर पूरा ऐसे ही कैसे ही है और बस अभी तो नाश्ता ही करवा रही हूँ सबको। तो आज मैं बना रही हूँ बेसन। एक सेकेंड, फैन ऑन कर दिया मैंने। तो आज मैं बना रही हूँ बेसन सूजी का पूड़ा। और सिर्फ बेसन नहीं है इसमें, मैं सूजी भी मिलाती हूँ क्योंकि बेसन से बहुत हार्ड हो जाता है। एंड कोई भी वेजिटेबल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें आलू कद्दूकस करके डाले हैं। तो बस मैं ऐसे एक्चुअली कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ ताकि अच्छा लगे। एक्चुअली मुझे ये बेसन का पूड़ा कुछ खास पसंद नहीं है, बट अब क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था, जो जल्दी जल्दी बन जाए तो फिर यही बना लिया। तो फ़िलहाल अभी लंच बनाना है मुझे। और आप भी सोचते होंगे कि क्या है यही सब किचन में घूमती रहती है। हाँ, तो मैंने आपको बताया था अमेज़ोन से मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं, तो आ गई हैं। बट एक जो मैंने मंगाया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मैंने ये मंगाया था, तो सोप एंड सिंक वगैरह क्लीन करने के लिए बर्तन। तो मैंने तो मंगाया है सिंक, मेरे बाथरूम का जो है उसे साफ़ करने के लिए। और आप कुछ भी साफ़ कर सकते हो, मतलब सिंक हो गया या फिर किचन के बर्तन हो गए, उस टाइप से। एंड इसमें लिक्विड भी भर जाता है। तो फ़िलहाल ये कल ही आया है। एक मिनट, मेरा पलट गया। तो फ़िलहाल ये कल ही आया, तो मैंने कल खोल के यहीं पे रख दिया अभी इसको। और एक मैंने मंगाया था टैप के आगे शावर जैसा लग जाता है ताकि टैप का जो वाटर का वो है चेंज कर सके। पर मेरे टैप के आगे जो लाइक फिटिंग लगा हुआ है वो खुल ही नहीं रहा, बिल्कुल राउंड शेप है तो वो खुल नहीं रहा, वो प्लम्बर से ही करवाना पड़ेगा। तो वो काम अभी डिले हो गया है। मुझे लगा था मैं लगा के आपको दिखाऊंगी, बट क्या करें, वो ओपन ही नहीं हो रहेगा। जब टैप के आगे लगेगा तब समझ में आएगा। एक मैंने जो हैंड सॉरी हैंड लिक्विड होता है वो रखने के लिए एक डिस्पेंसर मंगवाया है, जो मैंने किचन सिंक के पास में लगाया है। और एक मैंने मंगाया है बर्तन धोने वाला साबुन रखने के लिए वो। तो दो आइटम्स मंगाई हैं मैंने, वो दोनों मैंने वहाँ फिट कर दी हैं। तो मैं आपको जब वहाँ पे बर्तन वर्तन साफ़ हो जाएंगे तब दिखाऊंगे। अभी तो बहुत गंद फैला हुआ है। और आज खास क्या काम है, खाना बनाना है। खाना बनाना है बस। बोला ना, ज़िंदगी में भी यही रह गया है, खाना बनाना, खाना खाना, फिर सो जाना, तो फिर खाना बनाना। तो आप लोग बताइए डेली डेली अब क्या किया जाए, यही समझ में नहीं आता। हाँ, तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे हैं कि आपकी दोनों छोटी बेटियां ट्विंस है क्या? नहीं, वो दोनों ट्विंस नहीं है, दोनों में 3 साल का एज डिफरेंस है। और प्रार्थना बड़ी है, आस्था छोटी है, बट हाइट वाइट दोनों ने अच्छी निकाल ली है, तो इसलिए दोनों एक जैसी लगने लग गई हैं। पर जो हमारी प्रार्थना है वो 3 साल बड़ी है आस्था से, एंड प्रेरणा 6 साल बड़ी है प्रार्थना से। लाइक जो प्रेरणा है वो सबसे बड़ी है, सेकंड हमारी प्रार्थना, थर्ड हमारी आस्था। आप लोग पूछ रहे थे कितने साल की हैं आपकी बेटियां, क्या है, तो मैंने कहा बता दिया जाए आपको।
तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया और मेरी बिरयानी जो मैं मतलब राइस पुलाव बना रही थी जो बन चुके हैं, तड़का लग गया अब। तो बस अब ये बन जाएं और देखते हैं कैसे बनते हैं। मैंने इसमें बिरयानी मसाला डालना था तो बात करते करते फ़ोन पे वो भी नहीं डाला, अभी डाल देती हूँ। तो खाना बन गया, अब मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई। चलिए अभी किचन का काम तो ख़त्म हो गया है, अंदर चलते हैं। तो मैं बना रही हूँ अब डिनर रात का। तेल में अंदाजे से डाल लेती हूँ, उतना मेजरमेंट वाले काम नहीं होते। आलू बीन्स की सब्ज़ी, ये तो मुझे भी पसंद है यार, बच्चे भी खा लेते हैं। और बस अभी सब्ज़ी को तड़का लगाऊंगी। ने मेरी हेल्प की है आज सब्जी काटने में, बोली मुझे खाना बनाना सिखाओ, तो वो पीछे से बोल रही है मैंने भी बीन्स काटी थी। नाश्ता को अब लगी मेरे गले में। देखो मैं बाहर गई हूँ, अभी स्लो पे मैंने दूध रखा है, फिर भी उबल गया। तो बस इसमें मैं अब डालूँगी थोड़ा धनिया पाउडर और सब्ज़ी मसाला। और ये देखो दूध गिर गया यहाँ पे।
नजर हटी, दुर्घटना घटी। सब्जी तो मेरी बन गई है, बस मैं इसको बंद कर रही हूँ। बाकी थोड़ा स्टीम से मसाला का फ्लेवर अंदर मिक्स हो जाएगा। और अब ये दूध गिर गया। काम ना ख़त्म नहीं होते हैं, जब एक चीज़ सफाई करो दूसरी खलारा अलग मच जाएगा। मैं सोच रही थी सब्जी बना के थोड़ी देर बाहर बैठूंगी आराम से। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने लगाया है यहाँ पे। ये है सोप डिश होल्डर, जैसे यहाँ पे ये रख दिया और ऊपर में बर्तन साफ़ करने वाला पीस रख देती है। और एक ये लगाया है हैंड वॉश लिक्विड वाला। ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाई हैं। एंड मेड को वार्निंग दी है कि तुम तरीके से ऐसे सफाई से रख के जाना, क्योंकि वो बहुत लाइक नहीं देखो तो काम ऐਵੇਂ ही कर जाती है। शांति की तलाश में, यहाँ गर्मी, लाइट नहीं है, अंधेरे में। आस्था बैठना चाहती है तू भी? नहीं, वो कुछ बोल रहे थे, मैं सुनना है क्या उसको। तो थोड़ी देर ऐसा लगता है कि बस अब काम वाम निपटा के अभी रुक जा, यहाँ बैठ जाया जाए। और गर्मी तो पूछिए मत, हवा भी नहीं है। बट मैंने अभी फ़ैन नहीं लगाया क्योंकि फिर मेरी वॉइस क्लैरिटी नहीं आएगी, डिस्टर्बेंस आएगी पीछे। बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो वेदर ऐसा हुआ है कि लग रहा है कि बारिश होगी, और बारिश वाले कीड़े भी आ गए हैं छोटे छोटे। हो जाए तो अच्छा है, पर हो नहीं रही है। और फ़ैन के बगैर तो नहीं बैठा जाएगा, फ़ैन तो ऑन करना ही पड़ेगा मुझे। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आपने वेट लॉस किया है, बट आई डोंट नो, मे बी थोड़ा तो हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, मैं ये नहीं कहती हूँ। बट मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नहीं हुआ। हो सकता है 2-3 महीने बीच में मेड नहीं थी। इसीलिए थोड़ा वेट लॉस कर लिया। वो काम वाम कर रहे थे झाड़ू पोछे कर करके। बट जब से सब बोलने लग गया ना कि वेट लॉस हुआ है, अब मुझे ना अंदर से एक वो फीलिंग आ रही है, हाय एम ही रख लिया अच्छी खासी। अगर वेट कम हो रहा था झाड़ू पोछे करके, तो इसी से ही कर लेते यार। और इतना सीरियसली बताऊँ, बहुत मतलब जब अपने आप काम करने लग जाओगे ना आप, तो वो सफाई अलग ही होती है घर की। एंड मेड का किया हुआ काम होता है बस काम ख़त्म करने वाला। तो अब लग रहा है कि यार खुद कर रहे थे तो घर चमकता था। लेकिन लकीली ये हुआ कि जब मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई और मेड को मैंने रखा, और उसके 2 दिन बाद ही मेरी अपनी भी तबीयत ख़राब हो गई। तो बहुत मैंने सोचा था जब उसको मैं पे कर रही थी कि उसको बोलूँ कि नेक्स्ट मंथ मत आओ, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई कहने की, क्योंकि मैं अपने अंदर से ठीक नहीं थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो नहीं ठीक हूँ, एंड फिर पूरा बर्डन मेरे बच्चों पे चला जाएगा, उनको करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यही फ़ैसला लिया कि मेड को रख लेते हैं। तो उसके अलावा गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, मई मंथ पूरा बहुत ज़्यादा, समर का जो पीक लेवल होता है वही था। तो अब जाके थोड़ा वेदर अच्छा हुआ है, कुछ काम करने का मन कर रहा है। एंड आगे जाके फिर प्रेरणा की सब तैयारियां भी करनी है, तो इतना समय नहीं मिलेगा ये सब चीज़ें करने का कि मैं झाड़ू पोछे करूँ। और चलिए, अच्छी बात है अगर आपको लग रहा है कि मेरा वेट कम हुआ है। इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती है। गर्मी में तो ना अपने भी बाल ना चुभने लग जाते हैं, तो लगता है बाल नहीं होने चाहिए। तो अभी भी आप देख रहे हो कैसे पसीना, मुझे पसीना वैसे ही इतना ज़्यादा आता है। आज से फ़ैन ऑन कर ले दूँ। ओके, तो अब इसकी साउंड आपको थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा। अभी तक मैं बहुत शांति से बात कर रही थी। हेलीकॉप्टर चल चुका है अब मेरा। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ताकि आपको ये साउंड से ज़्यादा परेशानी ना हो। और खाना वाना सब बन गया, बस अब रोटी बनानी है। और क्या बताएं, बस यही हमारी डेली रूटीन है। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग में,
फिर से एक नई रूटीन के साथ, और कुछ नया करेंगे कल। उम्मीद है कि कल कुछ नया करेंगे। मैंने ना बहुत पहले कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स मंगाए थे, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कल कि मैंने क्या क्या मंगाया था। एंड बहुत पहले किसी ने मुझे बोला था कि अपने इयररिंग्स की ना आप कलेक्शन बताओ क्या क्या है, तो खाली है अब, और तो व्लॉग्स में क्या दिखाऊं, मैं आपको यही सब चीज़ें शेयर करती हूँ। तो कल मैं आपको दिखाऊंगी मेरे इयररिंग्स की कलेक्शन और मैंने क्या सामान मंगाया था मेकअप का, तो वो मैं आपको कल बताऊंगी नए व्लॉग में। तो वेट करिएगा नए व्लॉग का। तो चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।